एक कहानी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनना और अपने उन लोगों तक भी शेयर करना जो लोग इस पाप में फंसे। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। हर रोज वह एक पाप का सामना करता था जिसे आज की भाषा में मस्टरबेशन और हस्त मैथुन कहा जाता है। उसकी कहानी में एक दिलचस्प बात यह थी कि वो हमेशा इस पाप से छूटने की कोशिश करता था और ढूंढता था उस हल को कि भाई मैं कैसे इस पाप से निकल सकता हूं। एक रात जब वो सो रहा था तो सपने में उसे एक रोशनी दिखाई देती है और एक रोशनी जब उसके जीवन में आती है तो उसको एक सपने में आवाज आती है और उस सपने में उस आवाज में क्या होता है आपको मालूम। उस लड़के को उस आवाज में दिखता है कि एक व्यक्ति उससे ये बोलता है, परंतु प्रभु विश्वास योग्य है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। और हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं तो उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। जैसे ये वचन उसको पता लगता सपने के अंदर, वो बड़ा हैरान हो जाता कि यार ये कौन है जो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें उस दुष्ट से सुरक्षित रखूंगा। उसी दिन से वो उस रोशनी की खोज में लग जाता। वो रोशनी कौन थी? एक दिन उसके गांव में एक मसीही सभा रखी जाती है और उस मसीही सभा को वो बाहर से खड़ा हुआ और बड़े आराम से देख रहा था। वो सोचता है हाँ कोई भाषण दे रहा है जरा स्टेज पे आके। वहां पर एक परमेश्वर के दास आके प्रचार कर रहे होते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें छुड़ाएगा और तुम्हें दुष्ट की सारी चालों से सुरक्षित रखेगा। एकदम से उस लड़के को वो बात याद आती जो उसने स्वप्न में देखी थी कि ये शब्द तो मैंने सपने में सुना था। और उस दिन वो सभा में आगे जाता है और पूछता है कि मेरे को भी ये बात कुछ दिन पहले सपने में दिखी थी और मैं इस पाप से जूझ रहा हूँ। उसी वक्त वो पास्टर उसे बाइबल देते और उसको कहते हैं कि भाई इसको पढ़ना शुरू करो, परमेश्वर आपसे बात करेगा। उस दिन वो रात को जब घर जाता है उस किताब को, नीली किताब जो उसके हाथ में आती है, उसको पढ़ना शुरू करता है और उस किताब को पढ़ते वक्त ये वचन उसके सामने आता है। पहला थिस्सलुनीकी जिसको अभी आपने सुना 3 उसके 3 में जब वो पढ़ता है कि वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा, और वो उसी दिन अपने घुटनों को टेकता और मान जाता कि प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि आपने उस दिन मुझसे सपने में बात करी थी और आप ही मुझे इस हस्त मैथुन जैसे पाप से छुड़ा सकते हैं। और कुछ ही महीनों बाद जैसे जैसे वो बाइबल पढ़ता गया, प्रार्थनाओं को करता गया, परमेश्वर के दासों की अगुवाई में चलता गया, वो उस पाप से छूट गया। उस पाप पे उसने फतह हासिल करी और जैसा वचन में लिखा है कि वह तुम्हें उस दुष्ट की सारी चालों से बचाएगा और सुरक्षित रखेगा, वह तुम्हें छुटकारा देगा। उसका छुटकारा हुआ और आज वो लड़का सेवा कर रहा है और आज वो लड़का उन्हीं लड़कों को प्रचार कर रहा है जो इसी पाप में फंसे हुए। इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने ये सीखा कि परमेश्वर जब आपसे बात करता है तो अपने वचनों से करता है और आपको जब वो छुटकारा देता है तो अपने वचनों से करता है। और तीसरी चीज जो उस लड़के मोहन की जिंदगी में हुई वो क्या कि परमेश्वर सच में शैतान की सारी चालों से आपको खुद बचाता है और आपको ऊंचे स्तर पर नियुक्त करता है ताकि आप उसकी सेवा कर सको। ये कहानी जो मैंने आपको बताई अपने सभी यार दोस्तों को जरूर भेजें ताकि वो लोग भी इस बात को समझ सके जो इस पाप में संघर्ष कर रहे हैं कि परमेश्वर उनकी सहायता जरूर करेगा अगर वो प्रार्थना करके उसकी सहायता को मांगते हैं। आप सभी को जय मसीह।